नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश शुक्ला और एलआईसी का बहुत ही अच्छा और शानदार प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान गारंटेड एडिशन के साथ लॉन्च हो गया है। मैं आज उस प्लान के बारे में बात करने वाला हूं। एलआईसी धनवर्षा प्लान। एलआईसी धनवर्षा प्लान एलआईसी ने 17 अक्टूबर 2022 यानी कि आज लॉन्च किया और आज से धमाकेदार इसकी लॉन्चिंग हो गई इस प्लान की। तो इस प्लान के बारे में मैं डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एजेंट हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कस्टमर को ये प्लान किस तरह से एक्सप्लेन करना है और कौन से कस्टमर को टारगेट करना है इस प्लान के लिए, और कस्टमर के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं तो उसके आपके पास जवाब क्या रेडी होने चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलआईसी धनवर्षा प्लान 17 अक्टूबर 2022 से एलआईसी ने मार्केट में लॉन्च किया है और ये प्लान लिमिटेड टाइम के लिए ही प्लान है, यानी कि इसकी क्लोजिंग डेट पहले से आ चुकी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें ऑप्शन टू चूज पॉलिसी टर्म, मतलब पॉलिसी आप टर्म चूज कर सकते हो। दो तरह के टर्म दिए हुए हैं, गारंटेड एडिशन अप टू 75 पर थाउजेंड, ऑप्शन टू चूज सम एश्योर्ड 1.25 और 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम। एक बार आपको इन्वेस्ट करना है और गारंटेड मैच्योरिटी आपको मिलेगी लाइफ कवर के साथ। एलआईसी धनवर्षा प्लान टेबल नंबर 866, लॉन्चिंग डेट 17/10/2022 को लॉन्च हुआ है और ये प्लान खाली अवेलेबल रहेगा 31 मार्च 2023 तक। मतलब कि जिस दिन प्लान लॉन्च हुआ उसी दिन प्लान की क्लोजिंग डेट भी आ गई। इस डेट तक ही ये प्लान अवेलेबल रहेगा मार्केट में सेल करने के लिए। तो इस बीच में आप मैक्सिमम कस्टमर को मिल सकते हैं, मैक्सिमम कस्टमर को पिच कर सकते हैं इस प्लान के लिए। इस प्लान के साइलेंट फीचर्स की बात करें तो सिंगल प्रीमियम प्लान है, लाइफ कवर लाइफ इंश्योरेंस, सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और प्रोटेक्शन और सेविंग यानी कि इंश्योरेंस और सेविंग आपको दोनों एक ही प्लान में मिलते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फैमिली को इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ। लाइफ एश्योर्ड की अगर बीच में पॉलिसी टर्म के दौरान बीच में मृत्यु हो जाती है आकस्मिक या किसी भी रीजन से, तो वो टाइम पे फैमिली को सपोर्ट करता है ये प्लान रिस्क कवर के हिसाब से। और गारंटेड लमसम अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पे। मतलब आप जिस दिन पॉलिसी चालू करते हैं, जिस दिन आप प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, उसी दिन आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पे 10 साल बाद या 15 साल बाद हमको कितना पैसा आने वाला है। वो पहले से गारंटेड है, एक भी रुपए बोनस पे या उस पे डिपेंड नहीं है, पहले दिन से गारंटेड एडिशन है इस प्लान में। इस प्लान में दो ऑप्शन दिए हुए हैं और दो टर्म भी दिए हुए हैं। दो टर्म मतलब 10 साल या तो 15 साल, दो प्लान आप ले सकते हो, दो टर्म ले सकते हो। ऑप्शन 1 में जो भी आप प्रीमियम या जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 1.25 यानी कि 1.25 गुना आपको रिस्क कवर मिलता है। वहीं ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ प्रीमियम, मतलब कि जो प्रीमियम आप इन्वेस्ट करते हो उसका 10 गुना आपको रिस्क कवर मिलता है। अगर एग्जाम्पल के लिए समझें, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ऑप्शन 1 में तो आपको 1.25 लाख का बीमा मिलेगा, और वहीं अगर ऑप्शन 2 में आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए तो आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अब इसके यूएसपीज की बात करते हैं। खास करके ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब आप कस्टमर के सामने आप हो, कस्टमर को आप प्लान एक्सप्लेन करने गए हो, तब आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। गारंटेड रिटर्न देता है। इस टाइम की जो अनसर्टेनिटीज हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो उस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट हमको गारंटेड रिटर्न देता है और साथ में ये आपको लाइफ कवर और सेविंग दोनों का ऑप्शन देता है, प्रोटेक्शन एंड सेविंग दोनों देता है। फ्यूचर में आपके आने वाले एक्सपेंस जो हैं, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, डॉटर्स मैरिज, जो खर्चे हैं उसके लिए आप
पहले से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए या आपको डॉटर की मैरिज के टाइम पे कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से आज इन्वेस्ट करेंगे आप, तो वो डेट पे आपको फिक्स अमाउंट मिल जाएगा, गारंटेड। ऑप्शन है, जैसा मैंने पहले बात किया कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ चूज करने का ऑप्शन है हमारे पास। 1.25 टाइम्स सेलेक्ट करना है या 10 टाइम्स सेलेक्ट करना है, आप उस पर देख के कर सकते हैं। गारंटेड रिटर्न है इस प्लान में, हाई रिस्क कवरेज के साथ, और फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी है, पे आउट के ऑप्शन भी हैं, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि सेटलमेंट ऑप्शन का भी ऑप्शन है आगे। टैक्स की छूट मिलती है हमको। 10 टाइम्स रिस्क कवर अगर लिया है तो जब मेच्योरिटी आएगी तो भी हमको टैक्स फ्री अमाउंट मिलने वाला है, और जब हम प्रीमियम या इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तब भी हमको एटीसी में डिडक्शन जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। अब इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं। मिनिमम एज मिनिमम 3 साल के बच्चे को भी दिया जा सकता है ये प्लान, लेकिन अगर 3 साल के बच्चे को प्लान दे रहे हैं तो उसको मिनिमम 15 साल का देना होगा। अगर 8 साल के बच्चे को ये प्लान दिया जा रहा है तो 10 साल का प्लान उसको दिया जा सकता है। मैक्सिमम एज एंट्री, तो मैक्सिमम जो है ऑप्शन 1 के लिए 60 साल का टाइम दिया हुआ है, 60 साल तक वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगर ऑप्शन 2 में आप दे रहे हैं तो 40 ईयर्स दिया जा सकता है 10 साल के टेनर के लिए। अगर आप 15 ईयर का टेनर दे रहे हैं, 15 साल का प्लान दे रहे हैं, तब आपको मैक्सिमम 35 साल के आदमी को दे सकते हैं। हाई रिस्क प्लान है, इसलिए इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत कम रखी है कि रिटर्न पे पॉलिसी के फर्क ना पड़े, इसलिए एज क्राइटेरिया भी कम रखी हुई है कि मतलब हाई रिस्क वाले एज में ये प्लान नहीं दिया जा रहा है। मिनिमम मेच्योरिटी एज, जैसा मैंने बात किया कि अगर 3 साल के बच्चों को देंगे तो 15 साल का टर्म देंगे तो वो 18 साल का कंप्लीट होगा तब मेच्योरिटी मिलेगी। वहीं अगर 8 साल के बच्चे को देते हैं प्लान तो उसको 10 साल के लिए देंगे तो वो 18 साल होगा तब उसका कंप्लीट हो जाएगा मेच्योरिटी। मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 के लिए 75 ईयर्स है और ऑप्शन 2 के लिए 50 ईयर्स। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट एक ही ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम पेमेंट है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1,25,000 है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। अब इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करते हैं। इस प्लान में सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा? डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जो भी हमने बीमा राशि चूज की है, जो फाइनल किया है वो मिलेगा। उसके साथ में जो गारंटेड एडिशन एड हुआ होगा उतने टाइम के दौरान वो आपको डेथ में मिलेगा नॉमिनी को। अब क्या मिलेगा? अगर ऑप्शन 1 आपने सेलेक्ट किया है तब आपको जो भी सम एश्योर्ड है उसका 1.25 टाइम्स आपको मिलेगा रिस्क कवर। ऑप्शन 2 में आपको जो भी आपने प्रीमियम इन्वेस्ट किया है उसका 10 टाइम्स आपको मिलेगा, प्लस साथ में जो गारंटेड एडिशन होगा वो। मेच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलेगा? मेच्योरिटी बेनिफिट में बेसिक सम एश्योर्ड और साथ में आपका जो बोनस ऐड हुआ है, गारंटेड एडिशन जो ऐड हुआ है वो आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा। गारंटेड एडिशन हर साल पॉलिसी में ऐड हो जाता है, एवरी ईयर पॉलिसी में ऐड किया जाता है। जैसे जैसे 1 साल हुआ तो 1 साल का, दूसरे साल का, ऐसे हर साल का बोनस ऐड कर दिया जाता है। बेसिक सम एश्योर्ड 1,000 का जो अगर सम एश्योर्ड है तो उस पर कितना ऐड होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अगर आपका सम एश्योर्ड 1.25 लाख से 2,45,000 के बीच में है, अगर आपने पॉलिसी टर्म लिया है 10 साल की, तो आपकी पॉलिसी में हर साल 60 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से गारंटेड एडिशन ऐड होगा। अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली हुई है तो 65 रुपये पर 1000 के हिसाब से गारंटेड एडिशन ऐड होगा एवरी ईयर। अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 2.5 लाख से 6,95,000 के बीच में है या वहां तक है, तब आपकी पॉलिसी में 10 साल के टेनर के लिए 65 रुपये ऐड होगा और 15 साल के लिए 70 रुपये ऐड होगा। अगर 7 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का सम एश्योर्ड है तब आपको 10 साल की पॉलिसी के लिए, 10 साल के टर्म के लिए 70 रुपये पर 1000 और 15 साल की पॉलिसी के लिए 75 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से बोनस ऐड होगा, यानी कि मैक्सिमम 75 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से गारंटेड एडिशन ऐड होगा। अगर ऑप्शन 2 लिया हुआ है तो 10 साल के लिए 25 रुपये पर 1000 और 15 साल के लिए 30 रुपये, 1.25 लाख से
2,45,000 के बीच में। इसी तरह 2.5 लाख से 6,95,000 के बीच में ये ऐड होगा, और 7 लाख और उससे ऊपर के लिए इस हिसाब से गारंटर एडिशन ऐड होगा। ये जो पूरा हुआ रहेगा वो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा सम एश्योर्ड के साथ में। यानी कि इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा हायर सम एश्योर्ड होगा, जितना बड़ा सम एश्योर्ड होगा, उतना ज़्यादा बोनस ऐड होगा। आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड होगा उतना ज़्यादा बोनस ऐड होगा, और जितना कम सम एश्योर्ड होगा उस हिसाब से उतना कम गारंटर एडिशन ऐड होगा। ऑप्शनल राइडर बेनिफिट की बात करें तो इसमें 2 तरह के राइडर दिए हुए हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, कि अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 2 टाइम्स मतलब उसका डबल पेमेंट होता है। और न्यू टर्म राइडर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने टर्म राइडर भी ऐड किया हुआ है पॉलिसी में तो आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका एडिशनल एक पेमेंट मिलेगा। यानी कि अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ भी ऐड करवाया है और साथ में टर्म राइडर भी ऐड किया है तो आपको एक सम एश्योर्ड के 3 पेमेंट मिलेगा, मतलब 3 टाइम्स आपको रिस्क कवर मिलेगा पॉलिसी में। जब हम कोई भी इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी नया प्लान करते हैं तो सबसे पहले बात उसमें ये आती है कि लिक्विडिटी की, कि अगर ये पैसा मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये पैसा कितना इजीली हमारे लिए अवेलेबल है, कब हमको मिल जाएगा। तो इस प्लान में लोन और सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। 3 महीने पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद, डेट ऑफ कमिटमेंट के 3 महीने के बाद कभी भी आपको लोन अवेलेबल है इस पॉलिसी में, आप इजीली लोन ले सकते हैं। वो कितना मिलेगा, ऑप्शन 1 में 60% टू 70% ऑफ सरेंडर वैल्यू, और ऑप्शन 2 में 50 टू 60% ऑफ सरेंडर वैल्यू आफ्टर 3 मंथ के बाद आपको मिल जाएगा। सरेंडर आप कभी भी कर सकते हैं, पॉलिसी अगर आपको सरेंडर कर दी, आज लिया आपने, कभी इमरजेंसी आई, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको चाहिए कि पैसा अभी इमीडिएट हमको चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप पैसा ले सकते हो पॉलिसी में से, आप पॉलिसी क्लोज कर सकते हो। पहले साल से लेके तीसरे साल के बीच में अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपका जो बेस प्रीमियम भरा हुआ है उसका 75 और प्लस जो गारंटर एडिशन ऐड हुआ होगा वो आपको मिलेगा। अगर आप 3 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो 90% सिंगल प्रीमियम और गारंटर एडिशन का आपको 90% दिया जाएगा। तो लिक्विडिटी का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आप इजीली यहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। दूसरे और क्या ऑफर कर रहे हैं मार्केट में और दूसरी चीज़ें क्या हैं, तो इससे अगर कंपेयर करने के लिए अगर बात करें तो किसान विकास पत्र का एक ऑप्शन है जो पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच से या पोस्ट ऑफिस में मिलता है, वहाँ से लोग, इसमें 7% कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिस की किसी ब्रांच से ही, पोस्ट ऑफिस से ही परचेज किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि ये पैसे को आपको डबल, आपके पैसे को डबल करने में 10 साल 3 महीने का समय लेता है, जहाँ की LIC का जो धन वर्षा प्लान है ये पूरे कंप्लीट 10 साल में आपके पैसे डबल कर देता है। तो किसान विकास पत्र से भी बेटर ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ कि किसान विकास पत्र में कोई भी इंश्योरेंस कवर या ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ अगर आप 1.25 कवर भी ले रहे हैं, मतलब कि 1.25 गुना रिस्क कवर वाले ऑप्शन 1 में भी जा रहे हैं, तो भी आपने अगर लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपकी पॉलिसी में पहले दिन से उसका 1.25 गुना रिस्क कवर हो जाएगा, यानी कि 1.25 लाख कवर करेगा। और अगर आपने 10 टाइम्स रिस्क कवर में लिया तो लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 10 लाख का कवर आपको पहले दिन से मिलेगा। तो इसलिए ये किसान विकास पत्र के सामने भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आपका जो FD वाला कस्टमर है, मतलब कि जो लोग FD करना चाहते हैं कि उन्होंने पैसे कहीं FD फिक्स डिपॉजिट में रखा है या सेविंग अकाउंट में रखा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि FD से अच्छा रिटर्न देता है, साथ में इंश्योरेंस कवर भी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी भी देता है। आपको कभी भी पैसा चाहिए तब आप लोन के हिसाब से पैसा ले सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को। तो FD वाले कस्टमर को आप इधर टारगेट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लोग मतलब कि अगर आपको मैं बोलूं कि जो 35 से 40 के ऊपर के लोग हैं उनको आप ऑप्शन 1 के लिए टारगेट करिए, क्योंकि उनके पास पैसा भी होता है और वो सेविंग अकाउंट में वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहीं म्यूचुअल फंड या यूलिप ऐसी जगह पैसा नहीं डालना चाहते, वो पैसा ऐसी जगह डालना चाहते हैं कि जहां उनको
रेगुलर रेट मिलता रहे, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे सेगमेंट के कस्टमर को आप टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा अमाउंट आएगा और अच्छा खासा आप बिजनेस कर सकते हैं। खाली आपको किसान विकास पत्र और उसके साथ कंपेयर करना है कि कैसे वहाँ पे 10 साल 3 महीने में पैसा डबल होता है, जबकि यहाँ हम आपको 10 साल में पूरे 10 साल में पैसा डबल करके दे रहे हैं, साथ में इंश्योरेंस कवर भी। अब एक ये एग्जाम्पल है ऑप्शन 1 का, 1.25 टाइम्स का कवर लिया हुआ है। पॉलिसी टर्म है 10 साल, 8 साल का बच्चा है और 1.25 लाख का समय शॉर्ट है उसका। तो गारंटेड एडिशन कितना ऐड होगा वो कैलकुलेशन है। तो 60 रुपये पर 1000 के हिसाब से गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा था, पीछे वाले चार्ट में आपने देखा था, और 1.25 लाख का इंश्योरेंस है और 10 साल के लिए। तो टोटल 75,000 रुपये का गारंटेड एडिशन ऐड होता है पॉलिसी में। तो मतलब कि 1.25 लाख का आपका समय शॉर्ट और 75,000 ये, तो मतलब 2 लाख रुपए आपको मेच्योरिटी पे मिल जाएंगे। वैसे ये 15 साल का कैलकुलेशन है, 1.25 लाख और कितना उस पर गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है 65 रुपये पर 1000 के हिसाब से, तो ये मेच्योरिटी बन रहा है। वैसे ये 2.5 लाख रुपए का 10 साल के लिए, ये 2.5 लाख रुपए का 15 साल के लिए, ये 5 लाख रुपए का ये 10 साल के लिए, ये 15 साल के लिए। अब यही मुझे जो दिखाना था कि जैसे 10 लाख रुपए का समय शॉर्ट लेते हैं और तो उसमें 10 साल के लिए 70 रुपये पर 1000 के हिसाब से बोनस ऐड होता है, तो 7 लाख रुपए ये हुए। तो 17 लाख रुपए आपको मेच्योरिटी पे मिलते हैं। अगर आपने 15 साल के लिए तो मैक्सिमम गारंटेड एडिशन ऐड होता है 75 रुपये पर 1000 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका 11,25,000 बोनस गारंटेड एडिशन हुआ, तो आपकी मेच्योरिटी हुई 21,25,000। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 मंथ्स मैंने पहले आगे बात की, और सरेंडर फैसिलिटी कभी भी एनी टाइम अवेलेबल है, कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन टू टेक डेथ मेच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमारी मतलब कि पॉलिसी होल्डर ऐसा चाहता है कि मेरी डेथ के बाद इकट्ठा पैसा आएगा, तो इकट्ठा पैसा आता है तो इकट्ठा कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा या कहीं अच्छी जगह नहीं लगेगा, तो फैमिली वालों को अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता रहे, फैमिली वालों को इंस्टॉलमेंट में पैसा मिले जिससे उनका रेगुलर खर्चा चलता रहे, या तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। वो आप 5 साल, 10 साल और 15 साल के टेनर में जा सकते हैं। अगर आप मंथली मोड में जाते हैं सेटलमेंट ऑप्शन में, तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो आपका मंथली मोड का बनना चाहिए वो 5,000 बनना चाहिए। अगर क्वार्टरली में जाते हैं तो 15,000, हाफ ईयरली में जाते हैं तो 25,000, और अगर ईयरली में जाते हैं तो 50,000 का आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, तब आप सेटलमेंट ऑप्शन में जा सकते हैं। ये डेथ क्लेम आता है तो भी ऑप्शन में जा सकते हैं, और मेच्योरिटी क्लेम आता है तो दोनों में किया जा सकता है। बहुत ही शानदार लॉन्चिंग रही इसकी, 17 अक्टूबर से ये प्लान लॉन्च है, और याद रहे कि ये प्लान खाली 31 मार्च 2023 तक के लिए ही अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।